नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। पूरे देश में कहीं भी दंगा हो जाए तो उतना आश्चर्य नहीं होता, लेकिन नागपुर में दंगा हो जाए तो यह अपने आप में बहुत बड़े आश्चर्य का विषय है। आपको यह लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है और 1925 में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए डॉक्टर केशवराव बलीराव हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। नागपुर में एक बार 1923 में दंगे हुए लक्ष्मी पूजा के अवसर पर। उसके बाद 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। 1927 में फिर दंगे हुए, लेकिन इस दंगे में हिंदुओं ने जमकर प्रतिकार किया। इस दंगे में हिंदू पिटा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदुओं के अंदर लड़ने की इच्छा शक्ति पैदा हुई। संघ ने सिर्फ 2 साल के अंदर हिंदुओं के अंदर वह जोश जुनून जज्बा पैदा कर दिया कि वह लड़ाई में आ गया। लेकिन 1927 के बाद आज 2025 में दंगे हो रहे हैं, 98 साल बाद, जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार है। उसके बाद दंगा कहां हो रहा है? नागपुर में। नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। नागपुर के ही नितिन गडकरी हैं जो केंद्र में मंत्री हैं। नागपुर के ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, जिसके अधीन पूरी सत्ता है महाराष्ट्र की। सीआईडी है, पुलिस है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से यह पता लगाया जा सकता था कि दंगा होने की संभावना है। इन तमाम सारी चीजों के बाद भी दंगा होता है और हिंदू बुरी तरह से पिटता है। अब इस दंगे के बाद 3 सवाल पैदा होते हैं। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश के अंदर हिंदुओं को संगठित करके हिंदुओं को मजबूत बनाने की बात करता है, वही नागपुर में हिंदू पिट रहा है। उसी नागपुर में हिंदू दंगे का शिकार हो रहा है। जो आरएसएस हिंदुओं को आत्मरक्षा की बात सिखाता है, तो आखिरकार नागपुर में उसकी आत्मरक्षा की वो पॉलिसी फेल क्यों हो गई? दंगा वहां हो रहा है जहां से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उत्पत्ति हुई है। वहां के हिंदुओं को यह बात सिखाने में आखिरकार आरएसएस कमजोर क्यों हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब सरकारी सुविधाओं लेकर हिंदुओं को संगठित न करने के बजाय बल्कि तमाम प्रकल्प खोलकर उनकी ग्लोबल मार्केटिंग करने की योजना में लगा हुआ है? दूसरे आश्चर्य का विषय यह है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार है, मुख्यमंत्री भी नागपुर के ही हैं। इसके बाद भी नागपुर में दंगा हो जाता है, तो क्या देवेंद्र फडणवीस अति आत्मविश्वास में जी रहे हैं? क्या उनकी सीआईडी फेल हो चुकी है? नितिन गडकरी भी नागपुर के ही रहने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। 1927 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को इस बात की सूचना मिल जाती है कि दंगा होने वाला है, और हिंदू पहले से इस बात की तैयारी कर लेता है कि हम दंगे का प्रतिरोध करेंगे, जवाब देंगे। लेकिन तमाम साधन सुविधाएं होने के बाद भी 2025 में इस बात की सूचना हिंदुओं को नहीं मिल पाई कि दंगा होने वाला है। नागपुर के दंगे में चुन चुन के उन्हीं लोगों की गाड़ियां जलाई गई जिन गाड़ियों में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगी हुई थी। दंगा होने के बाद आप भले ही छाती पीट पीट कर कहें कि दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है, किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सच्चाई यह है कि सीखने की जरूरत है। वो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। संभल में एक मेला लगने वाला था जो क्रूर आतताइयों के नाम पर लगता था, जिन्होंने हिंदुस्तान की संपत्तियां लूटी थी उनके नाम पर लगता था मेला। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान को लूटा है उनके नाम पर अब मेला नहीं लगेगा। लोग योगी आदित्यनाथ से बराबरी तो करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री के अंदर वो जिगरा नहीं है जो योगी आदित्यनाथ के अंदर है। मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा मस्जिदों से तेज लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, सड़कों पर मांस खुले में नहीं बिकेगा। अब मस्जिदों से तेज लाउड स्पीकर भी बज रहे हैं, खुले में मांस भी बिक रहा है। नकल करके कोई व्यक्ति योगी आदित्यनाथ के नजदीक भी नहीं जा सकता। कुछ दिनों तक शिवराज सिंह भी बुलडोजर चलवाते हुए दिखते थे, लेकिन शिवराज सिंह जी भी बुलडोजर बाबा का खिताब नहीं जीत पाए। बुलडोजर बाबा का खिताब सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर ही फबता है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।